जो है मीडिया आपके सामने आया है, सोशल मीडिया ये एक किस्म की चलती फिरते सबके हाथों में टेलीविज़न की स्क्रीनें हैं। वहाँ पर हर बंदा वो मालूमात का उसके पास खजाना है, वो देखता है, वो जज करता है। मोहतरम नाजरीन, मेरी पहचान के साथ मैं हूं आपका मेजबान साहिबजादा अतीकुर रहमान। FP92 टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप भर के मुतहर्रिक सियासी रहनुमा यासर कदीर से। अगर यूरोप भर में तहरीक इंसाफ का नाम लें तो जो चंद गिने चुने मुतहर्रिक तरीन रहनुमा हैं कि जिनकी वजह से यूरोप भर में तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक है, तो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त यासर कदीर का नाम होगा। वेलकम यासर कदीर हमारे आज के इस प्रोग्राम में, और FTP टीवी के प्लेटफॉर्म पर हम आपको कुछ आमदीद कहते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आप अपने बारे में बताएं, पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक है, आपने कहाँ से तालीम हासिल की और फिर किस तरह आप हिजरत करके फ्रांस पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया साहिबजादा अतीकुर रहमान साहब आपका, और मैं FP92 चैनल की इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना प्लेटफार्म जो है वो प्रोवाइड किया है, और चैनल के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। मैं आपने तारुफ कराया, मैं PTI का इंतहाई अदना सा कारकुन हूँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान के नज़रिए के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से मेरा तल्लुक जो है रावलपिंडी से है जी, और उसके बाद मैंने गार्डन कॉलेज में जो है अपनी तालीम हासिल की, उसके बाद प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, और 2006 में मैं फ्रांस आ गया था। 2006 से ऑनवर्ड जो है PTI के साथ ही अटैचमेंट है। सियासी तौर पे आप पाकिस्तान दौरान तालीम भी मुतहर्रिक रहे, या फिर जब आप फ्रांस पहुंचे, या फिर जब इमरान खान का 2011 का मशहूर ज़माना जलसा हो उसके बाद आप सियासत में मुतहर्रिक हुए? जब पाकिस्तान में थे तो कॉलेज में हम स्टूडेंट विंग था, और हमने अपने इलाके का एक ग्रुप बनाया हुआ था, क्योंकि रावलपिंडी कैंट से मेरा तल्लुक है, तो कैंट का हमने कैंट ग्रुप एक बनाया था गार्डन कॉलेज में भी, और एक्टिविटीज़ करते रहते थे। लेकिन शुरू दिन से ही इमरान खान को पसंद करते थे, और देखते थे कि जिस तरीके से ये दो पार्टियां चली आ रही हैं, और ख़ास करके आपने ज़िया-उल-हक का हमने टाइम देखा था, उस इरा के बाद 90, फिर 93, फिर 96, फिर 99, ये तमाशा जो चल रहा था, मुल्क नीचे चला गया। रुझान था, खान साहब को पसंद करते थे। फिर जब फ्रांस में आए तो यहाँ पर बाकायदा जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट की थी। मैं तकरीबन 2008 से जो आप कह लें कि टिल टुडे जो है PTI के साथ अटैचमेंट। इमरान खान साहब फ्रांस तशरीफ लाए थे तो आप उस वक्त तहरीक इंसाफ के यहाँ पे रुकन थे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, और आपके दिल में ही होगा, आपने बड़ी अच्छी हमारी कवरेज भी की थी उस टाइम 2012 में, जो हमने खान साहब का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। जी, उससे पहले भी इमरान खान साहब जी 2008 में जब आए थे, उस टाइम बिल्कुल साहब ने उनको बुलाया था, अबू बकर गोंदल साहब और अबू बकर गोंदल भाई ने। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो मोरूसी सियासी पार्टियां पाकिस्तान में पिछले 30-35 साल से चल रही थी, तहरीक इंसाफ के आने से पाकिस्तानी सियासत में और वोटर में क्या फ़र्क आया? ये तो आप इस टाइम पाकिस्तान में सबसे जो मेन डिफरेंस है कि अवाम में शऊर है। इससे पहले आप मेरे ख्याल में ख़ुद भी इस चीज़ के शाहिद होंगे कि लोग, ठीक है सियासत से दिलचस्पी थी, जब कोई इलेक्शन का टाइम आता था तो अवाम वोट वगैरह डालने के सिलसिले में लग जाती थी जिस टाइम इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती थी। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको इस तरह लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं नज़र आते थे। खान साहब ने ये किया है कि उनको शऊर दे दिया है, और आप ये देखें कि जिस तरीके से ये बारियां लगी हुई थी, और उस पर नुकसान ये था कि सबको, पीपल्स पार्टी को भी पता था, नून लीग को भी पता था कि ये 5 साल हमारे हैं तो अगले 5 साल उनके हैं। तो उसकी वजह से उनको अवाम के जो फलाह बहबूद है या अवाम की वेलफेयर के ऊपर और मुल्क की तरक्की के ऊपर उनकी खास तवज्जो नहीं थी। तो PTI फैक्टर के आने की वजह से ये हुआ है कि अब लोगों के पास एक चॉइस आई, और हर चीज़ के ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा एक आप आगे ही हासिल हुई। उससे पहले ठेके कैसे होते हैं, ये टेंडर कैसे पास होते हैं, ये जो मनसूबा बन रहा है इसका आवाम को क्या फ़ायदा, इन चीज़ों में लोगों की खास दिलचस्पी नहीं थी। अब एक चीज़ का जो है वो ऑर्डर होता है, लोगों की बड़ी गहरी नज़र होती है, और लोग माशाल्लाह लोगों में शऊर है जो ये कहते हैं। आप जो क्रेडिट दे रहे इमरान खान साहब को कि उन्होंने लोगों को शऊर दिया, आप नहीं समझते कि जो पिछले 15 से 20 साल में जो सोशल मीडिया और पूरी दुनिया में जो एक चेंजिंग आई है,
और जो यंग जनरेशन पूरी दुनिया की है वो अपने वालिदैन या अपने बुजुर्गों की सियासत या लाइन पे चलने की बजाय अपने दिमाग से और अपने इर्द गिर्द के हालात को देख के फैसले लेती है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में भी जो नई नस्ल में यंग जो वोटर है उसमें जो शऊर आया है उसकी एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया और हर जो वो मालूमात चाहते थे उस तक उनकी आसानी जो है वो शऊर बढ़ने में कारगर साबित हुई है। बिल्कुल, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि जब से ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आप कह लें, अब जिस तरीके से इमर्ज हुआ है जब से ये, तो हर बंदे के पास उनका अपना एक प्लेटफार्म आ गया है इन्फॉर्मेशन का। इमरान खान का ये कि इमरान खान ने उनको रास्ता दिखाया, उन्होंने चीज़ों को लोगों के सामने रखा और बड़े आसान तरीके में। अगर आप खान साहब की बातें उठाएं ना, मतलब जिस तरह 1996 में जब उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो बेसिक उनका पॉइंट था रूल ऑफ लॉ। तो कोई भी माशरा, कोई भी मुल्क उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो। तो खान साहब ने लोगों को आगाही दी बड़े आसान अल्फाज में, बुनियादी जो चीज़ें थी, और आगे से फिर सोशल मीडिया की अटैचमेंट और फिर लोगों में वक्त गुजरने के साथ साथ शऊर आता गया। आप ये भी तो देखें कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में बिल्कुल है और हर बंदे के पास अपना, समझे उनके पास एक मालूमात का खजाना है, टीवी चैनल उठाया हुआ है मोबाइल की सूरत में। लेकिन आप देख लें कि 70 से 80% जो है इस टाइम अवाम जो है वो पीटीआई इमरान खान के साथ है। और ये मैं अपनी तय नहीं कह रहा, अभी आपके जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं उनमें अगर आप फार्म 45 की बुनियाद पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पीटीआई की क्या मकबूलियत थी। तो ये बेसिकली इसी डिजिटल मीडिया और इसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन्हीं का नतीजा है। आप जो शऊर की बात कर रहे हैं, अगर शऊर की बात की जाए तो शऊर का मतलब है शऊर की एक लहर आई है, और खसूसी तौर पर जब से ये सोशल मीडिया हर बंदे के लिए दस्तयाब हो चुका है तो पूरी दुनिया के लोगों में, खसूसन यंग जनरेशन में एक शऊर आया है। लेकिन पीटीआई का दावा है कि पाकिस्तान का जो वोटर और अवाम है उनको जो शऊर आया है वो इमरान खान की मेहनत से है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि हकीकत में तो वाकई जब से ये डिजिटल जो है मीडिया आपके सामने आया, सोशल मीडिया, ये एक किस्म की चलती फिरते सबके हाथों में टेलीविजन की स्क्रीनें हैं, वहाँ पर हर बंदा वो मालूमात का उसके पास खजाना है, वो देखता है, वो जज करता है। खान साहब ने जो शऊर दिया, क्योंकि खान साहब बड़ी सिंपल बात करते हैं। आप 1996 जब उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी तो उन्होंने बुनियाद रखी थी रूल ऑफ लॉ के ऊपर, कि जिस मुल्क में कानून नहीं है, जिस माशरे में जो है इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं है, वो माशरे या मुल्क कभी भी आगे तरक्की नहीं करते हैं। तो वो इतनी सिंपल चीजें थी कि जब लोगों को एक शऊर आया या सोशल मीडिया आया तो ये बातें लोगों के दिलों में घर की। आपके सामने मिसाल है कि अभी 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए हैं तो 80 से 70% जो है लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। ये शऊर था, ये सोशल मीडिया था, लोगों को सेंस थी, तो तभी लोगों ने वोट दिया है। और ये फार्म 45 के मुताबिक मैं बात करूं। वैसे आपका ये दावा है कि लोगों ने इस हवाले से, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, बेशक उन्होंने इमरान खान को भी एक बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए हैं, लेकिन जो अवाम में शऊर आया वो इस निजाम के खिलाफ आया है। बेशक उस निजाम को नंगा करने में इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जो वोटर की एक बहुत बड़ी तादाद थी वो उस निजाम के खिलाफ उन्होंने अपना वोट दिया है कि ये जो निजाम है उसमें सारी सियासी पार्टियां आती हैं कि वो उसको अब मजीद उस निजाम की गुलामी में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से रूल ऑफ लॉ की, जो 3.5 पौने 4 साल उनका दौरे हुकूमत रहा है। आप बताएंगे कि उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम किए कि जो पहली पार्टी में ने नहीं किए थे, और इनके दौर में पता चला कि इन्होंने जो एक एजेंडा लेके आज से 20-24 साल पहले चले थे, उसकी एक जो मेन तरीन, जो अहम तरीन इनका जो माटो था, जो एजेंडा था, उसको इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में लागू कर दिया है और आम आवाम को उसकी वजह से जो आसानियां वो मिल रही हैं। अच्छा, जो आपकी पहली बात थी, देखें निज़ाम के खिलाफ तो लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उसमें इमरान खान एक इस्तारा बन के सामने आए, एक उम्मीद की किरण कि इस निज़ाम के खिलाफ ये बंदा इस टाइम खड़ा है और जो स्टेटस को है उसके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि पिछले 76 साल से आपका मुल्क जो कूतें चला रही हैं, जो निज़ाम चला रहा है, ये 8 फरवरी को लोगों ने उससे बगावत की है
और इमरान खान ने उनको उम्मीद दिखाई है, इसलिए सब ने, आपको पता है कि ना ही पीटीआई का कोई सिंबल था, निशान, इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, और 272 हल्कों में हर बंदे के पास एक डिफरेंट इंतखाबी निशान था। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है अपने हक की खातिर, तब्दीली की खातिर जो है चुन चुन के पीटीआई के लोगों को वोट दिया। एक बात आपने बात की है कि पिछले 4.5 साल की हुकूमत पीटीआई ने क्या ऐसे इनकलाबी काम किए, ये जो उनके एक माटो था या उनका मंशूर था। देखिए, सबसे जो एक निज़ाम, हम फ्रांस में बैठे हुए हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से, फ्रांस में हर चीज़ जो है वो रेगुलराइज्ड है, एक सिस्टम के तहत है। उसमें ये नहीं हो सकता कोई बंदा उठे और बाहर उठा के रेडी कोई लगा ले, कोई ठेला लगा ले, कोई दुकान डाल ले, उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ इजाज़त लेनी पड़ती है। तो खान साहब ने ये बेसिकली किया सबके, इन्होंने हर चीज़ को रेगुलराइज करने की कोशिश की, इन्होंने बुनियादी इस्लाहात करने की कोशिश की कि जितने भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जितना भी हमारा सिस्टम है, और उसके लिए उन्होंने, आपको पता है कि थिंक टैंक बनाए, पहले उन थिंक टैंक से रिपोर्ट ली, क्योंकि आपने जब तक बुनियाद ठीक नहीं करनी ना, आपका सिस्टम आगे, मुल्क आगे ऊपर उठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता था। उसके लिए टाइम लगा, लेकिन आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जब ये तरीके अदम अतमाद पेश हुई खान साहब की, उससे पहले हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी अच्छी जो है सिमत में चल रही थी, और कोरोना में जिस तरीके से पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे गई, खान साहब की, उनकी टीम की पॉलिसियों से पाकिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर उठ रहा था। आपने बात की खान साहब की टीम की, मैं समझता हूं कि आप कोई भी फिगर ले ले, कोई भी जो सियासी लीडर थे इमरान खान साहब की टीम में देख लें, उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि जिसको आप रोल मॉडल के तौर पे लोगों के सामने पेश कर सके। दूसरी बात कि आपकी जो तहरीके इंसाफ एज ए सियासी पार्टी है, आप लोग बहुत मुतहर्रक रहे हैं, लेकिन आप आम वोटर तक या जो आम पब्लिक है वहां तक एज ए सियासी पार्टी अप्रोच नहीं कर सके। उसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, शायद आपको सही तरह सवाल की समझ आ जाए कि आप जब भी यहां पे कोई प्रोग्राम करते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब को उतारा गया अदम इत्मीनान के जरिए, तो उसके बाद जो पेरिस में जो एक मुजाहरा हुआ, जो वाकईतन हजारों की तादाद में था, और यूरोप का हम उसको किसी भी सियासी लीडर की हमायत में सबसे बड़ा मुजाहरा बिला शक व शुबा कह सकते हैं, उसमें हजारों लोग ऐसे थे कि जो कभी भी किसी भी मौके पे कम्युनिटी में नहीं आए, सड़कों पर नहीं आए, जलसों में नहीं आए, मुजाफरों में नहीं आए, ना ही आप लोगों की उन तक अप्रोच थी। तो वो लोग सिर्फ ये सुन के कि इमरान खान की हमायत में एक मुजाहरा हो रहा है और इमरान खान के साथ जाती हुई है, हजारों लोग जिसमें खवातीन थे, बच्चे थे, फैमिलीज थे, जिनको हम लोगों ने जिंदगी में पहली दफा देखो निकले थे। तो क्या ये बात इस बात का सबूत नहीं है कि वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, और जो उसके साथ उसकी टीम थी या जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इसकी उस तरह आम आवाम तक पहुंच और रीच नहीं है कि जिस तरह लोग इमरान खान के पैगाम को सोशल मीडिया से लेके उसके पीछे चल रहे हैं। अच्छा, देखें, जो आपने बात की है जी, गवर्नमेंट के अंदर देखें बड़े बड़े ज़बरदस्त बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, उनमें मुराद सईद हैं, जिनके खुद मिनिस्ट्री के जो लोग आज भी कहते हैं कि उस बंदे ने अपनी जेब से एक चाय की प्याली तक नहीं, सरकारी खर्चे से एक चाय की प्याली तक कभी नहीं पी। सानिया निश्तर साहबा थी, ये सास प्रोग्राम की, जो आपको पता है, बड़ा, जी हाँ जी, फवाद चौधरी साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने, आप साइंस और टेक्नोलॉजी को पूछते ही नहीं थे, जब वो गए तो कहाँ से कहाँ उसकी परफॉर्मेंस लेके। असद उमर साहब जो है, वो भी, कई नाम ऐसे गर्ज। देखें, बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ये पार्टियां होती हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग होते हैं उनके अंदर, तो अब हम बहुत ज़्यादा तकवात उनसे वाबस्ता कर लेते हैं। अब उसमें टाइम लगता है, आपको पता है, हर चीज़ में प्रोसेस में। अब खान साहब जो है वो आपको पता है मेरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आपने देखा है, फिर शफलिंग होती है, जिनको पीछे किया गया, नए लोगों को सामने लगा, ये एक एवोल्यूशन है जो टाइम लगेगा। रही बात आपकी कि पेरिस के अंदर, देखें, पेरिस के अंदर उस टाइम लोगों, आपको पता है ओवरसीज़ में 90% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई को पसंद करते हैं, और जिस तरीके से हुकूमत ख़त्म की गई और जिस तरीके से पीटीआई के ऊपर जुल्म हुआ, तो लोगों की हज़ारों की तादाद में लोगों को निकला, ये हमारा ही मैसेज था, हमने कोशिश की कि आम आवाम तक अपना मैसेज पहुँचाएँ। बाकी रही टीम, देखें, अगर लोग पीटीआई के लोगों को पसंद न करते हैं, आम आवाम, तो भी ये 8 फरवरी को पीटीआई को इस तरीके से वोट ना डालते उनके उम्मीदवारों को, तो लोग पसंद करते, लोग अल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं। और आपने ये देखा कि पीटीआई ने निज़ाम को एक ऐसा झटका दिया, और एक ये जो पुरानी सोच थी, बड़े बड़े जो थे आपके
जो कहते होते थे कि हम जो है हमारे बगैर हल्के में कोई जीत नहीं सकता, जो इलेक्टेबल्स थे, कहाँ गए इलेक्टेबल्स? पीटीआई ने हकीकत में ऐसे बंदों को भी खड़ा किया जिनको बल्ले में कोई दूसरा बंदा नहीं जानता। इमरान खान साहब की टीम के दो लोगों के आपने नाम लिए, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब। ये वो लोग हैं कि जब इमरान खान को हकीकतन इनकी जरूरत थी और इनको लीडर बनाने वाला, अगर सच्ची बात देखी जाए पाकिस्तान में, तो इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान को जब इनकी हकीकी तौर पर जरूरत थी तो ये लोग सिर्फ इमरान खान को छोड़ के नहीं गए बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, और उनके मुकाबले में जो खवातीन थी और जो एक आम वर्कर था वो पिछले 8-9 माह से बेयारो मददगार जेलों में साड़ा है बगैर किसी जुर्म के। लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जो लोग इमरान खान के दाएं और बाएं थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके इमरान खान को अकेला छोड़ गए। उनके बारे में क्या आप कहेंगे? क्या कायद आज़म की तरह इमरान खान की जेब में भी खोटे सिक्के नहीं थे? नहीं, इसमें भी कैटेगरीज हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग थे जो कि पहले फुर्सत में ही निकल गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और खान साहब के हवाले से बातें की। ऐसे लोगों का तो जो था वो जिनके लोग थे वो उनको वापस ले गए। मैं स्पेसिफिक असद उमर साहब के बारे में कहूँगा कि उन्होंने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी या खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की थी, सिर्फ उन्होंने सियासत से किनारा कशी की थी। पहले पीटीआई की सेक्रेटरी जनरलशिप उन्होंने छोड़ी थी और उसके बाद वो बाद में सियासत से भी काफ़ी महीनों के बाद। रही बात फवाद चौधरी साहब की, आपको याद होगा कि जब पहले उनको उठा लिया गया था और 10-15 दिन उनको जो है मुंह पर काला कपड़ा डाल के लाया जाता था। उसके बाद जहरी न जाने उनके साथ क्या क्या जुल्म किया गया, क्या क्या उनके ऊपर जबर किया गया कि उसके बाद जब ये सब सख्तियाँ आई और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 76 साल की हिस्ट्री में इतना जुल्म, इतनी ज्यादती और इतना जबर किसी सियासी पार्टी के लोगों पर नहीं हुआ जितना किया गया, तो उन्होंने सियासत को छोड़ा था। लेकिन इसके बावजूद 6 महीने फवाद चौधरी आपके सामने जेल काट के आए हैं। 47 मुकदमे जिसमें कोई टूटी उन्होंने चोरी का इल्जाम है और किसी पर साइकिल चोरी का। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा रहा है, कभी किसी पे भैंस चोरी का मुखालिफ सियासतदान पे पर्चा कराएगा, कभी खंभों का, कभी बकरियों का। मैं समझता हूं कि अभी शायद बहुत सारे पीटीआई के लोग जो हैं कि कल को अगर फवाद चौधरी साहब पीटीआई में वापस आना चाहें, नौजवान बड़ी सख्त मुजामत करेंगे। पीटीआई पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है कि पीटीआई के जो तहरीके इंसाफ है ये बहुत बदतमीज पार्टी है, और खुसूसन इनकी जो नौजवान जो हैं हाथ पर सोशल मीडिया पे ये इनकी जो बदतमीज हैं, बद इखलाक हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये एक तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है, बहुत ज़्यादा ना। ये खासकर मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी को नहीं हम कहेंगे, पीपल्स पार्टी सोशल उनका तो इतना है ही नहीं है सोशल मीडिया के साथ अटैचमेंट। लेकिन नून लीग जो है ये बड़ी मुनाफिक पार्टी है जी। इनका ये वतीरा रहा है कि ये खुद पीटीआई की आइडिया बनाकर और इस किस्म के घटिया इल्जाम तराशी, आज भी आप खोलें, ट्विटर खोलें, आप हैरान हो जाएंगे इनके लोगों की जो है आप ट्वीट्स देख के। और इन्होंने पीटीआई को एक बाकायदा प्लानिंग के तहत बदनाम किया। ठीक है, कुछ लोग होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही कभी खान साहब की तरफ से, ना ही कभी पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से अपने जो उनके जो वर्कर्स हैं या उनके जो फॉलोअर्स उनको ये कहा गया कि आप बदतमीजी करें। लेकिन जब अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपके सामने जो हमारा मीडिया सिस्टम चल रहा है, सबको पता है कि कौन सा इस टाइम एंकर पर्सन या कौन सा चैनल, कौन सा प्रो पीटीआई है, कौन सा एंटी पीटीआई है, कौन सा प्रो नून लीग है। और जब भी वो 22 किस्म के प्रोग्राम करते हैं ना, तो सब देख रहे होते हैं, सबको नजर आ रहा है। तो उसको जवाब, जब उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता जो आम लोग देखते हैं, तो फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इसी तरह ट्वीट्स करके, फेसबुक पर इनके ऊपर कमेंट्स करके। तो उसके अंदर मैं आपके तवज्जो से फिर दोबारा ये पैगाम दूंगा कि अपना पैगाम जरूर दें, बात जरूर करें, लेकिन इखलाक के दायरे में, और ऐसी बात ना करें कि जो आप तहजीब के दायरे से बात। तहरीके इंसाफ की जो यूरोप में हर साल या हर दूसरे साल जो इलेक्शन होते हैं, इस हवाले से बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है कि जहां पे मेंबरशिप होती है और बाकायदा इलेक्शन होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जमहूरी तरीकाकार है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में बैठे हुए आपके जो सुरहेल हैं पार्टी के, खान साहब तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो लोग रखे हुए हैं, वो जिसको चाहते हैं, जिसके साथ उनके तल्लक है, वो उस इलेक्टेड बॉडी के ऊपर जो एक मतलब फ्रांस की एक इलेक्टेड बॉडी है, जो लोग वोट लेके आए, जिन्होंने हजारों यूरो की मेंबरशिप किया, पार्टी को जो पैसे भेजे हैं, उनके ऊपर एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है, जो कभी पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं आया, किसी जलसे में नहीं आया, किसी मुजाहरे में, उसको एक बहुत बड़ा ओहदा दे के यूरोप का या ओवरसीज का या फ्रांस का बहुत बड़ा उसको बढ़ाया। आप लोग क्यों, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम इनकलाब लेके आते हैं, क्या यह जरूरी नहीं कि पहला इनकलाब आप अपनी पार्टी में लेके आए कि
अनइलेक्टेड बंदा जो है, जिसको वोट नहीं किसी ने दिया, कुछ नहीं, उसको एक इलेक्टेड बॉडी के ऊपर आके बिठा दिया जाता है और फिर सब लोग कोशिश करते हैं कि हम भी किसी तरीके से ओहदे ले लें। क्या अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी कहलाने वाली पार्टी के लोग गैर जमहूरी फैसलों को किस तरह गले से लगा लेते हैं और खुश आमदीद कहते हैं और गैर मुंतखब लोगों को अपने ऊपर बिठा लेते हैं? अब आप देखेंगे यही डिफरेंस है पीटीआई में और दूसरी सियासी पार्टियों में। खान साहब पीटीआई को एक इदारा बनाना चाहते हैं, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसी पार्टी को इदारा बनाने की तरफ जो है बुनियादी कदम है। और आप देख लें किसी और सियासी पार्टी ने कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए होंगे जिस तरह पीटीआई कराती है। और बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि किसी भी ऐसे बंदे को जो है जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन देखें ये हमारी डिमांड है कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होती हैं, इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, तो आप जो है कोई भी आप अपॉइंटमेंट करें तो उन इलेक्टेड बॉडीज से आप जो है ना कंसल्टेशन करें और बाहमी मशावरत के बाद जो है ना आप किसी को भी अपॉइंट करें। तो इस सिलसिले में जो है यूरोप भर और ओवरसीज में तकरीबन जो है हम ख्याल हैं तमाम लोग कि आइंदा से, क्योंकि अभी तो आपको पता पिछले 1.5-2 साल में जो है वो जिस तरीके से पार्टी का शराजा बिखेरा गया और लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया गया, तो उस टाइम तक तो खामोशी रही। अब इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो बात आपने की है बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसके बावजूद हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पार्टी ने अपनी जो है ना आपकी बंदे अपॉइंट करने होते हैं, क्योंकि निजाम को चलाना होता है कि आप सारा काम जमहूरी तरीके से करने के बावजूद गैर जमहूरी फैसलों को खुश दिली से कबूल करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हमने इसमें बड़ी स्ट्रगल की है जी पार्टी के अंदर। आपने पार्टी के अंदर स्ट्रगल किया। ये देखें इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के साथ भी गैर जमहूरी फैसले हो रहे हैं, निजाम इस वक्त गैर जमहूरी तरीकों से चल रहा है। जो नई गवर्नमेंट आई है, आप लोगों का इल्जाम है कि ये गैर जमहूरी तरीके से आई है। तो जब आप अपनी पार्टी में गैर जमहूरी तरीके से गैर मुंतखब लोगों को जब उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है ऊपर से, तो आप उसको कबूल कर लेते हैं। तो अगर इस वक्त भी जो पाकिस्तान में ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने गैर जमहूरी तरीके से गैर मुंतखब लोगों को आपके ऊपर, अवाम के ऊपर बिठाया, तो फिर उसको भी कबूल कर लें। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ऐसी बात हरगिज नहीं है। जहाँ जहाँ भी जो भी इलेक्टेड बॉडीज है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो अपने उस मुल्क के अंदर उनको पूरी आज़ादी है, वो अपने जितने मर्जी जो है तंजीम बनाएं, जितने मर्जी उसके आगे मजीद शोबे बनाएं, लोगों को जिम्मेदारियां दें। उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ना ही कोई मजाज है उनमें इंटरफेरेंस करने का। कुछ चीज़ें हैं जो जिस तरह हमारा सेक्रेटरीट है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स का, वो सेक्रेटरीट सही बात है वो लगाया गया पार्टी की तरफ से कि हमारे जितने भी मामलात हैं उसको वो कोऑर्डिनेट करने के लिए। बाकी हर चैप्टर की जो इलेक्टेड बॉडी है वो इंडिपेंडेंट है और उसने अपने चैप्टर की दूध में काम किया। यासिर कदीर साहब, आप लोग इलेक्शन में बहुत भागदौड़ करते हैं, ग्रुपिंग होती है, दावतें होती हैं, खाने होते हैं, लोग अपना काम काज छोड़कर कैंपेन करते हैं और हजारों यूरो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद तलखियां हो जाती हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। उसके बाद एक इलेक्टेड बॉडी सामने आती है, तो एक महीने के बाद एक बंदा पिछले साल 2, 4, 5 साल से अपने घर में सुकून से बैठा है, वो हो सकता ये भी नहीं पता कि उसने अपनी सालाना मेंबरशिप भी कराई है कि नहीं, तो वहां जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो उसको उठा के यूरोप का कोई बड़ा ओहदा दे देते हैं और आप सब लोग हार लेके उसको चले जाते हैं। तो ये जब तक आप इस अपनी पार्टी के अंदर गैर जमहूरी तरीके को नहीं रोकेंगे, उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी तरीके चल रहे हैं आप किस तरह उनकी मजम्मत कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए मैंने आपको जैसे आगे भी अर्ज किया है कि ऑलरेडी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है इस काम के ऊपर। जितने भी इश्यूज थे ये इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो है एक मैकेनिज्म बनाया गया है और अब आप आगे देखेंगे मुस्तकबिल में कि जो है बिल्कुल जो है जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनकी मशावरत से ही होंगी। बहुत अच्छा, चलें आप आगे चलते हैं क्योंकि ये मौजू बड़ा लंबा है, फिर आपसे इस पे बात करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यूरोप में जो यूरोप की जो तंजीमें है, मुझसे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, क्या आप लोग कर रहे हैं, आपका लाए अमल क्या है? देखिए, हम तो एक जमहूरी पार्टी से हमारा तल्लुक है और जमहूरियत में यही होता है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। उसके लिए हमने एक मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया हुआ है प्रोटेस्ट का। अभी जो है लास्ट वीक ही बेज़ल स्विट्ज़रलैंड के अंदर पूरे यूरोपियन चैप्टर्स हमारे इकट्ठे हुए थे। इसी हवाले से खान साहब की जो रिहाई है, जो पीटीआई के जो इस टाइम पार्टी के ऊपर जो मुश्किलात हैं, हमारे जो असीरान है जो अंदर दाखिल, उनके हवाले से क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए। और अब जो है इस सैटरडे को डेनमार्क के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है जिसमें अमेरिका से
डॉक्टर शहबाज गुल जो कि PTI के डेनमार्क में सैटरडे को उधर हो रहा है, और संडे को जो है दिन को जो है वो ब्रसेल्स में जो है एक एहतजाजी मुजाहरा वहाँ पर भी हो रहा है, जिसमें यूरोप भर से जो है कारकुनान शिरकत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल साहब खुसूसी तौर पर अमेरिका से आए हैं। पहले उन्होंने उस सेमिनार को अटेंड किया है जो स्विट्जरलैंड में था, और अब वो डेनमार्क और ब्रसेल्स में भी इसको अटेंड करेंगे। 9 मई के वाक़े के बाद खासतौर पर ओवरसीज में जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो जब पाकिस्तान जाते थे तो उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी, बल्कि कई लोग कई माह और बहुत लंबा अरसा नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे पीछे जो लोग थे उनको बताते थे कि पुलिस उनकी तलाश में है। तो अभी जो तकरीबन 1 साल हो गया इस वाक़े को, तो आप समझते हैं कि जो ओवरसीज में तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, जो मुख्तलिफ जो सख्तियाँ थी वो कम हो गई हैं? देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अब जाना शुरू तो हो चुके हैं। अब ज़ाहिर बात है, एक नाम नहाद जमहूरी प्रोसेस तो हुआ है पाकिस्तान में, जिस तरीके से ये फ्रॉड इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा मामला जो है वो कुछ नज़र आता है कि थोड़ी सी सख्ती जो है वो कम हुई है। इसके बावजूद भी आप सच्ची बात बताएं तो पाकिस्तान में इस टाइम ना कोई कानून है ना आइन है, तो हर बंदे ने जाना है अपने पर्सनल सोर्स इस्तेमाल करके उसने जाना है कि उसके बावजूद बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है। इधर से लोग गए, उनको उठाया गया, उनसे बयानात दिलवाए गए, उनकी फैमिली के मेम्बरान को उठाया गया, उनसे ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई गई हैं। ये कौन से मुल्क में होता है? ना मुल्क में कोई कानून है ना आइन है। तो क्या फ्रांस में जो आपके मुतहर्रिक कारकुन थे, मुझे सुनने में आया कि सफारत खाना पाकिस्तान ने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि अगर आप में से कोई बंदे ने पाकिस्तान जाना हो तो हमें बता के जाए, इंशाल्लाह अगर उसको कोई भी किसी किस्म के हवाले से शक है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आया कुछ दोस्त ने जाने से पहले सफारत खाना पाकिस्तान से रब्ता किया और उनको कोई वहाँ पे मुश्किल पेश तो नहीं आई? असल में जो फ्रांस में हमारे जितने भी PTI के कारकुनान थे ना, उन्होंने उस रेड लाइन को क्रॉस ही नहीं किया, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। कोई ऐसी बात की ही नहीं थी जिसके ऊपर वो ज़्यादा उनके ऊपर जो है पकड़ आए। लेकिन इसके बावजूद मेरी भी इन्फॉर्मेशन में ये बात थी कि जो पाकिस्तानी हमारे एम्बेसी के जो हमारे हैं कुछ लोग, उन्होंने ये ऑफ़र की हुई है कि अगर किसी को कोई इशू हो तो वो उसमें उनकी हेल्प करेंगे। और जो है, और मेरे ज़ाती इल्म में तो नहीं है, लेकिन ये है कि कभी किसी को सर्विस की जरूरत हुई। आपने अपने दौरे इक़्तिदार में पाक फौज के लिए बहुत जो है अच्छी मुस्बत कैंपेन की। अभी इमरान खान साहब का रीजन चेंज जो हुआ उसके बाद उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो पाक फौज के साथ तो आपकी मोहब्बत उसी तरह कायम है, या पाक फौज को भी अब आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह ही समझते हैं? अच्छा देखें, ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक बात इस टाइम चल रही है। देखिए फौज हमारी है, हमारे ही भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब इस फौज में काम कर रहे हैं, और फौज जो है आम पाकिस्तानी फौज से प्यार करते हैं, ये हमारा फ़ख्र है। देखें इस टाइम बॉर्डर्स पर अपनी वो जाने शहीद कर रहे होते हैं, हम सब सुकून की नींद सोते हैं, वो उधर जो है निगरानी कर रहे होते हैं हमारे लिए। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है फ़ौज के ऊपर डायरेक्ट जो है इस टाइम जो एस्टेब्लिशमेंट के जो मेन ऊपर के कुछ लोग हैं उनके ऊपर नाम है। तो ये अब फ़ौज को भी देखना चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी उनसे इतना प्यार करते थे, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, ये क्या ऐसे वाक़यात हुए हैं, क्या ऐसे महरक़ात हैं उसके कि बहुत ज़्यादा दूरी पैदा होगी। और आप नहीं समझते कि अगर तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको एक या दो जो जर्नेल हैं जो ऊपर बैठे हैं उनसे इख्तलाफ है, लेकिन वो उस इख्तलाफ की वजह से पूरे पाक फौज का जो अदारा है वो उसको अपने निशाने पर रखे हुए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, इदारे को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बात वही है इस टाइम के ये चीज़ हमारे जो फौज के जो करता रहते हैं उनको भी समझनी चाहिए कि क्यों इतनी दूरियां पैदा हो चुकी हैं, उनको बैलेंस करना चाहिए। और ये आपके अपने लोग हैं, मुझे ये बताएं अपनी ही अवाम पर कोई इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं? मुझे याद है 9 मई के बाद जो हमने पाक फौज के हमायत में एक रिपब्लिक में मुजाहरा अरेंज किया था, तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान के अवाम में तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो मैं चाहता था, क्योंकि आप नहायत मुतहर्रक सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, तो वो सवाल आपसे किए जाएं ताकि आम अवाम जिनको पूरे हालात का नहीं पता उन तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात जारी रहेगी। FP 92 TV पर इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज जो यहाँ पे फ्रांस में मुकीम है, इनके तमाम शोबों से तमाम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं वो इस प्लेटफार्म पर आएंगे, अपनी बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे,
फ्रांस की बात करेंगे और इंशाल्लाह ये जो प्लेटफार्म है ये फ्रांस की पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा करने में, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाही देने में और पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे ले जाने में नहायत मददगार साबित होगा। मेरी पहचान प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट साहिबजादा अतीक उर रहमान अब आपसे इजाजत चाहता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे FP 92 के प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया।